अच्छा जी, क्रैश कार्ड हो गया था इसका फिट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और अब बारी आ गई इसके फुटरेस्ट वाले लीवर की, जिसको हमने रैप करवाया था। फुटरेस्ट मैंने इसका फिट कर लिया और अब इसकी हम फिटिंग करेंगे यहाँ पे। ऐसे सामने दिखाऊं वैसे। ये थी जी इसकी फिटिंग, जो कि कुछ इस तरह है। ये फिट हो चुका है, ये फिट हो चुका है, ये भी फिट हो चुका है, और ये इसका गेयर लीवर ये भी फिट हो चुका है। ये ठीक हो गया। ये हो गया जी इस तरह। और इसी तरह दूसरी साइड का भी फिट करके फिर आपसे मिलता हूँ। फुटरेस्ट आपने देखा था, और ये राइट वाला भी फिट हो चुका है कुछ इस तरह। बोल्ट्स राइट हो चुके हैं सारे। ये 3 बोल्ट्स हैं इसके। ये इसकी ब्रेक सिलेंडर है, ये भी फिट हो गया। ये ये भी हो गया। ये इसकी ब्रेक, ईच एंड एवरीथिंग फिटेड। गार्ड फिटेड। और अब बारी आती है फ्रंट फेंडर की, मड गार्ड की। अब मैं इसको फिट करूंगा, जो कि अभी आप देखेंगे। इधर से ये भी फिट हो चुका है, कार्बन फाइबर में होगा। इसकी लुक कुछ इस तरह की आ रही है। और फ्रंट पे इसके इस तरह के ये वो जो अल्फा हॉर्न मैंने आपको कल दिखाया था, वो भी इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, कुछ इस तरह। अब मैं इसको फिट करूंगा। ये मैंने अब आ गई बारी इसके फेंडर की। फेंडर के लिए हमें इसको अगला व्हील पहले खोलना पड़ता है, कुछ इस तरह। ये पहले ही लूज किया हुआ था मैंने इसको करने के लिए। आप सब ये सोच रहे होंगे बाइक टूटी ही कैसी है, पीछे ह्यूमन स्टैंड खड़ा है। ह्यूमन स्टैंड। ह्यूमन स्टैंड। ये इसकी फेंडर की ब्रैकेट, इसको भी रैप कर दिया गया। और ये से आएगी कुछ इस तरह। ये ऐसे ऐसे। सारे बोल्ट्स को आपने पहले हाथ से ऐसे साथ मिला लेना है। बाद में इनकी आपने फाइनल टाइटनिंग करनी है, मुतल का टॉर्क के मुताबिक। जो टॉर्क होगा उसी हिसाब से ये फिर फंसे जाएंगे सारे। इस तरह और कुछ इस तरह। अब बारी आ गई है इसके सबसे ट्रिकी बोल्ट्स की, जो कि कुछ इस तरह है। यहाँ मुझे समझ नहीं आई इनाजुमा ने क्या सोच कर इनकी डिजाइनिंग की है फेंडर की। ये देखो, यहाँ पे एक तो उन्होंने ये लॉकनेट लगा दिया, और दूसरा ये कॉलर वाली बुश वाली वॉशर जो है, यहाँ नीचे से लगानी पड़ती है, बजाय इसके कि ये एक पतरी दे दें पूरी।
जो कि इसके साथ अटैच है, ये सिंगल सिंगल करके लगाने पड़ते हैं। इन वॉशर्स की वजह से ये पूरा व्हील खोलना पड़ता है इसका। अगर ये वॉशर्स ना होती, एक पूरी पतरी होती, तो हमें ये व्हील ना खोलना पड़ता था और हमारा काम भी आसान रहता। बात तो सही है। देखिए, ये नीचे से कुछ इस तरह आती है वॉशर, नीचे लाओ। ये ये देखिए, ये इन होल्स में ये वॉशर्स ऐसे आके बैठते हैं और ये इंडिपेंडेंट वॉशर्स हैं। अगर ये एक पतरी होती तो काम बहुत ही ज्यादा आसान होता हमारा, ऐसे। और फिर नीचे से यहाँ पे आके इसको ये नट लगाएंगे ऐसे। मेरी समझ से बाहर है, ये क्या चीज है। इसको लगाने से पहले आपने ग्रीस लाजमी करनी है। कोई भी बाइक हो, कोई भी चीज हो, जहां पे रोटेशन वाली चीज आएगी वहां पे ग्रीस लाजमी होगी, क्योंकि ग्रीस इसकी प्रोटेक्शन करती है हर लिहाज से। और इस तरह आप इसको स्लाइड करके टायर को इन कर लेंगे बीच में। कुछ इस तरह व्हील फिट हो जाएगा। मखसूस टॉर्क के मुताबिक आपने इसको टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया। ये आ गया इसका लॉकिंग नट, जो कि इस बोल्ट को लूज होने से बचाता है। व्हील हमारा मुकम्मल तौर पर टाइट हो चुका है। फेंडर भी इसका फिट हो गया। ये देखेंगे कुछ इस तरह, ये इसकी लुक आई है। ये पतरी इसकी कार्बन फाइबर में आ गई और ये हाफ हमने इसको भी कार्बन फाइबर में किया। आज के दिन के लिए इतना ही। कल के दिन आपसे दोबारा इसी व्लॉग में मुलाकात होगी। अब अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसको जल्दी जल्दी क्यों नहीं फिट कर रहा, क्योंकि मैं इसको बड़ी तहम्मुल मजाजी से कर रहा हूँ, जल्दी मुझे कोई है नहीं, तो रिस्क मैं इसमें किसी किस्म का लेना नहीं चाह रहा। तो इसलिए मैं बड़े पुरसुकून अंदाज से इसको फिट कर रहा हूँ दोबारा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह आ गया। क्रैश गार्ड भी लग गए, इसके फुटरेस्ट प्लेट्स, ये दूसरी फुटरेस्ट प्लेट लग गई और ये सारा काम हो गया। कल के शॉट में मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।
तब तक अपना ख्याल रखिए। दूसरा दिन और अभी हम इसका खोलेंगे फ्यूल टैंक। मैं इसका ये फ्यूल टैंक ओपन करूंगा। एक ये बोल्ट लूज कर चुका हूं मैं, और दो ये हैं इसके बोल्ट, क्योंकि इसकी जो ये असेंबली है ये वाली, इसके स्विचेस को मैंने यूटिलाइज करना है। इसमें एक स्विच ये है ऑन ऑफ, और एक स्विच है ये, और एक स्विच ये है। इस सबको मैंने इस्तेमाल में लेकर आना है अपने, इसलिए मुझे इसका फ्यूल टैंक खोलना पड़ेगा। सो आप देखते रहिए फ्यूल टैंक। अब कैमरामैन करेगा, ये मेरा भतीजा। ले भी सलमान, पकड़ जरा कैमरा, ऐसे स्टार्ट करो, दिखाओ ये ऐसे। ये हो गया एक बोल्ट, ये हो गया दूसरा बोल्ट, ठीक है, एक, दो, और ये तीन। इन चीजों को आपने साइड पे सिक्योर करना है। अब आ गया ये एल्की वाला बोल्ट, इसको मैं पहले लूज कर चुका हूँ। इसको भी आप ऐसे ओपन कर लेंगे तो आपका फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। इस तरह ये ऐसे, और ऐसे करके इसको अब हमारा फ्यूल टैंक ऐसे और ऐसे हो गया। ये आ गई इसकी हीट शील्ड, जो कि हीट के लिए दी गई होती है। इसको भी मैं इसकी क्लिप ओपन कर चुका हूँ सारे, ये भी ऐसे ओपन हो गया। और ये था इसका फ्यूल पाइप, और ये इसके ई वैप के पाइप हैं, वैक्यूम पाइप्स, चारकोल कैनिस्टर और सबके, ये सब मैं डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। फ्यूल गेज, ये ग्रिप इसका डिस्कनेक्ट हो चुका है।